अब व्हाई हैज नीतीश डिसाइडेड टू क्विट एनडीए एट दिस टाइम, ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि हम लोग बिहार पॉलिटिक्स पे एनालाइज तो कर रहे हैं, लेकिन शो बिहार पॉलिटिक्स पे नहीं है, शो है नीतीश मेरा नाम। और नीतीश मेरा नाम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारी पॉलिटिक्स नीतीश के आगे आसपास घूम रही है। तो ऐसे में नीतीश को लेकर नीतीश को क्या फायदा हो सकता है अगर नीतीश इस वक्त आरजेडी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि मेन चीज तो नीतीश ही है। तो नीतीश ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो बीजेपी को छोड़कर 2022 में आरजेडी के साथ जा रहे हैं? ऐसा नीतीश क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे रीजंस है। आज अगर नीतीश सरकार बना रहे हैं आरजेडी के साथ, उसका एक बहुत सिंपल रीजन है, और उसका रीजन है नीतीश कुमार के प्राइम मिनिस्टरियल एम्बिशन। नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। ये इनका एम्बिशन बहुत पुराना है और उन्होंने बहुत बार इसकी कोशिश की कि वो प्रोजेक्ट हो। इस वक्त ऑपोजिशन में कोई डिफाइंड लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस वीक है और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग खड़ी है। ऐसे में कोई एक लीडर नहीं है जिसके साथ पूरी ऑपोजिशन एक साथ आ जाए। अगर नीतीश एनडीए के साथ रहेंगे एक मिनट के लिए, इस अलायंस को कंटिन्यू करते अगर बीजेपी के साथ, तो कोई सवाल ही नहीं था कि नीतीश को प्रोजेक्ट किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, क्योंकि नरेंद्र मोदी इज देयर और बीजेपी नरेंद्र मोदी को ही प्रोजेक्ट करेगी अगले इलेक्शन में भी 2024, या अगर नरेंद्र मोदी को नहीं किया तो किसी बीजेपी लीडर को करेगी। वो जाहिर है नीतीश कुमार को तो नहीं करेगी। तो एनडीए में रह के नीतीश कुमार सिर्फ चीफ मिनिस्टर के तौर पे रह पाएंगे, और नीतीश कुमार का एज भी बढ़ रहा है। ऐसे में दिस इज द लास्ट टाइम that he can make an attempt to project himself as the prime ministerial candidate। तो एनडीए में रहते हुए तो वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट ही नहीं होंगे। ही विल हैव टू टेक रिटायरमेंट एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, और शायद ये नीतीश नहीं चाहते। नीतीश हैज अ क्लियर ambition of becoming the prime minister once, and that is what he is trying to attempt। So 2022 is very important because अभी लोकसभा इलेक्शन 2 साल दूर हैं। 2024 में लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं और 2 साल तक नीतीश कुमार को अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू ब्रिंग एवरीवन टुगेदर, यानी ऑपोजिशन पार्टीज को, ऑपोजिशन लीडर्स को एक साथ आने का मौका मिलेगा और वो खुद को एक, क्या बोलते हैं ना, द पर्सन हु अराउंड हुम एवरीवन रैलीज, सो ही विल बिकम द रैलिंग पॉइंट। सो ही वांट्स टू बिकम द फेस, he wants to become the most acceptable leader, he wants the parties to rally around him because he thinks that the opposition considers him as a secular leader। so secular leadership के credentials पे कोई सवाल नहीं है, मुस्लिम्स को नीतीश से कोई एतराज नहीं है, ऑपोजिशन को नीतीश से कोई एतराज नहीं है, बट सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि ऑपोजिशन रैंक एक साथ नहीं है। सो नीतीश थिंक्स कि 2 years will be a good period to bring all the opposition parties together। इसीलिए 2022 is extremely important, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए उन्होंने सिस्टमैटिकली, बिहार की कोई फिक्र नहीं है, ये बात बिहार की नहीं है, ये बात आरजेडी की नहीं है, ये बात सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की है और नीतीश कुमार के प्राइम मिनिस्टरियल एम्बिशन की है। इसीलिए उन्होंने 2022 चूज किया है। लोकसभा इलेक्शन से ठीक लगभग 2 साल पहले, 1 साल 10 महीने पहले उन्होंने स्टेप उठाया और अब वो तैयारी करेंगे कैसे ऑपोजिशन यूनिटी कायम की जा सके। ये आखिरी मौका है। अगर इस बार नीतीश कुमार नहीं प्रोजेक्ट हुए एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो उनका एज और उनका जो करिश्मा है और उनकी जो स्टेटस है एज अ नेशनल लीडर, वो बहुत बड़े सवालों घेरे में आ जाएगी, क्योंकि एक लीडर जो 75 के आसपास हो वो बहुत ज्यादा दिन तक लीड नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं, ऑपोजिशन को साथ में नहीं ला पा रहे हैं, तो बाद में कैसे ला पाएंगे? तो फिर लोग आप पे, आपके लीडरशिप क्वालिटी पे भी और लीडरशिप एबिलिटी पे भी सवाल उठा देंगे। तो बहुत कुछ स्टेक पे है नीतीश कुमार के। सो नीतीश कुमार नोज कि 22 इज माय लास्ट अपॉर्चुनिटी। अगर इस वक्त मैंने खुद को प्रोजेक्ट नहीं किया एज अ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, तो मैं कभी भी प्रोजेक्ट नहीं हो पाऊंगा। बीजेपी के साथ रहते हुए तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिसाइडेड है। अब यूपीए, ऑपोजिशन और यूपीए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? कल एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि अब
वक्त आ गया कि जनता दल को दोबारा से फॉर्म किया जाए। ये सब आवाज आप सुनेंगे, क्यों? क्योंकि इस वक्त ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल, चंद्रशेखर राव तेलंगाना, नीतीश कुमार अब बिहार, तेजस्वी यादव बिहार, अखिलेश यादव यूपी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली पंजाब, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल, मतलब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र, ये स्टालिन तमिलनाडु, इसी तरह बहुत सारे लीडर्स हैं। नवीन पटनायक के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन ये सारे लीडर्स हैं जिनकी प्राइम मिनिस्टेरियल एम्बिशन है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव, सबके प्राइम मिनिस्टर एम्बिशन है। इतने सारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अगर हो जाएंगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन? और जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के अलावा नेशनल पार्टी है, जो कांग्रेस, वो एक्सट्रीमली वीक है। और ये ऑपोजिशन लीडर्स जितने के नाम लिए मैंने, इनमें से कोई भी मिस्टर राहुल गांधी को या कांग्रेस की लीडरशिप को एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएंगे, ऐसा नहीं लगता। दे वांट अ लीडर फ्रॉम द थर्ड फ्रंट टू बी प्रोजेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट एंड कांग्रेस शुड सपोर्ट दैट। लेकिन इतने सारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, यानी इतने सारे प्राइम मिनिस्टेरियल होपफुल को एक साथ लाना इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। और नीतीश कुमार वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो ममता को भी लाएं अपने साथ, अरविंद केजरीवाल को भी लाएं, स्टालिन को भी लाएं, उद्धव ठाकरे को भी लाएं, शरद पवार को भी लाएं, अखिलेश यादव को भी लाएं, तेजस्वी यादव को भी लाएं, नवीन पटनायक को भी लाएं, के चंद्रशेखर राव को भी लाएं, जगन मोहन रेड्डी को भी लाएं, इतने सारे, और लेफ्ट पार्टीज को भी लाएं, सीताराम येचुरी, डी राजा, इन सबको लाएं। इतने सारी पार्टीज को लाना 2 साल में, वो भी खुद के प्राइम मिनिस्टरियल एम्बिशन के साथ और खुद के लीडरशिप में, इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। लेकिन नीतीश कुमार विल गिव दिस लास्ट अटेम्प्ट, क्योंकि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। The JDU sources say that because he is the most experienced chief minister, he will project himself as the best prime ministerial candidate. क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है, आई एम द मोस्ट सीजन चीफ मिनिस्टर। कैसे भी हालात हो, मैं सरकार में रहना जानता हूं, वो चाहे बीजेपी के साथ रहूं, चाहे मैं आरजेडी के साथ रहूं, मैं सरकार में रहना चाहता हूं, मैं जानता हूं। तो ऐसे में मेरे प्राइम मिनिस्टर बने रहने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो फिर आप उम्मीद कीजिए कि जो मेरा टर्म होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि मैं द आर्ट ऑफ कन्वीनियंस, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस जानता हूं। तो जो म्यूजिकल चेयर है ना बिहार में जो चल रही है, वही म्यूजिकल चेयर सेंट्रल पॉलिटिक्स में आ जाएगी। मिस्टर नीतीश कुमार कभी इनके साथ, कभी उनके साथ, कभी उनके साथ, कभी उनके साथ प्राइम मिनिस्टर बनते रहेंगे। ये स्ट्रैटेजी जेडीयू प्रोजेक्ट करने वाली है, दैट ही नोज द आर्ट ऑफ स्टेइंग इन पावर। अगर बीजेपी को दूर रखना है तो आप मुझे प्रोजेक्ट कीजिए, मैं आ गया तो बीजेपी नहीं आ पाएगी, क्योंकि मुझे पावर में रहना आता है। कभी इसके साथ, कभी उसके साथ मैं प्राइम मिनिस्टर बना रहूंगा, मुझे हटाना इतना आसान नहीं होगा। ये जेडीयू प्रोजेक्ट करने वाली है कि जब वो इतने एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने सबको घुमा के रख दिया बिहार में, तो सेंट्रल पॉलिटिक्स में भी सबको घुमा सकते हैं। एंड ही विल कंटिन्यू टू रूल द कंट्री विदाउट एनी हिच, और बीजेपी दूर रहेगी। ये चीज कहकर वो अपोजिशन लीडर्स को कन्विंस करना चाहते हैं, ये उनकी स्ट्रैटेजी। ममता बनर्जी इज अ लिटिल एक्सेंट्रिक लीडर, यानी ममता बनर्जी के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर को लेकर बहुत सारे लीडर्स, ऑपोजिशन लीडर्स बात करते हैं। मिस्टर नीतीश कुमार डजंट हैव अ अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर, ही हैज अ वेरी डिफाइंड बिहेवियर, इन द सेंस ही इज मोर एक्सेप्टेबल टू मेनी मोर लीडर देन ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के साथ अगर कोई दोस्ती करेगा भी तो दोस्ती 10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि ममता बनर्जी कोई ऐसी बात कह देंगी जो वही लीडर नाराज हो जाए। नीतीश कुमार ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, बिकॉज ही इज अ वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन, वेरी श्रूड पॉलिटिशियन। तो नीतीश कुमार क्योंकि समझदार पॉलिटिशियन है, वो ऐसी बात ही नहीं करेंगे जिससे कोई नाराज हो। तो इसीलिए नीतीश कुमार के एज अ एक्सेप्टेबल लीडर
या एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बाकी से कहीं ज्यादा है, खास करके ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी की बात इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी के पास इस वक्त कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा एमपीज है। सो शी इज द चीफ मिनिस्टर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपीज, तो शी मैटर्स। एंड नीतीश कुमार has to counter Mamata Banerjee to be projected as the prime minister. So नीतीश कुमार के लिए जो बेस्ट यूएसपी है वो ये कि he is more acceptable among opposition leaders compared to Mamata Banerjee. So that is why he expects and hopes कि सब लोग मेरी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे ऑपोजिशन रैंक में तो जाना पड़ेगा। बीजेपी के साथ रहते तो ऐसा होगा ही नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बन जाऊं। कौन नहीं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, तो मिस्टर नीतीश कुमार भी बनना चाहते हैं। तो इसमें इतनी ताज्जुब की बात क्या है, और वही चीज वो कर रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले वक्त में कैसे नीतीश कुमार स्विफ्टली मूव करेंगे, और आप देखेंगे कैसे मीटिंग्स का दौर स्टार्ट होगा जब दिल्ली में ऑपोजिशन लीडर्स एक के बाद एक इकट्ठे होंगे, कभी इनके घर पे कभी उनके घर पे, और एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे। एंड दे विल आस्क कांग्रेस टू सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड एंड दे विल नॉट एक्सेप्ट कांग्रेस लीडरशिप। कांग्रेस की हालत सबसे ज्यादा बुरी है। कांग्रेस किसी भी इक्वेशन में फिट नहीं कर रही, इतनी वीक हो गई है कि कोई कंसीडर ही नहीं कर रहा है कांग्रेस को। और ये सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में इन अ नेशनल कॉन्टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि एक नेशनल पार्टी की इस तरह की हालत हो जाए तो फिर बहुत बड़ी परेशानी है। अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे लीडर हैं जो मिस्टर नीतीश कुमार को रियली चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी एक तरफ चले गए तो नीतीश कुमार का प्लान फेल हो सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कई सारी मीटिंग्स नीतीश कुमार की आने वाले वक्त में दिल्ली में आपको नजर आएंगी।